वहीं प्रदेश में आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी चुनावी दंगल में उतरने को तैयार है। इसी के चलते आज करनाल में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में बीजेपी के सभी सांसद, विधायक, मंत्री 2019 में पार्टी के विधानसभा चुनावों के लिए रहे उम्मीदवार और संगठन के नेता पहुंचेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे। बता दें कि बैठक में पंचायत और निकाय चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। करनाल में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक है और इस पर लगातार हरियाणा न्यूज की भी नजर बनी हुई है। तो पंचायत निकाय चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। तो बीजेपी का चुनावी मंथन अब देखने को मिलेगा। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसके ऊपर की बात भी यहां पर यह है कि बीजेपी के मंत्री और सभी विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। यहां तक कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस बैठक में शामिल होंगे। संगठन के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। पुलिस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी करनाल से जुड़ गए हैं कमरजीत, फिलहाल क्या स्थिति देख पा रहे हैं, क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, किस तरह की सियासी हलचल है? देखिए, अगर बात करें तो बीजेपी के जो कार्यकारिणी की मीटिंग है जिसमें तमाम विधायक और तमाम जो सांसद है वो पहुंचेंगे। उसके साथ अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे। उसको लेकर बात की जाए तो तमाम तैयारियां जरूर की हुई है। उसके साथ अगर बात की जाए तो मीटिंग के जो आप शॉट देख रहे हैं, मीटिंग को लेकर तैयारियां जरूर है। इसके साथ अगर बात की जाए तो तकरीबन जितनी भी जगह कमरजीत, अगर बात करें क्या ये बैठक शुरू हो गई है? और बैठक शुरू हो गई है तो इस बैठक में अब तक कौन कौन से बड़े नेता पहुंचे हैं? चलिए, कमरजीत से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, गांव की सरकार, बीजेपी तैयार, और यहां पर बीजेपी पूरी तरह से अब तैयार नजर आ रही है। इस बात का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद करनाल में प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें तमाम मंत्री, तमाम विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे। सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इस बैठक में शामिल होंगे। संगठन के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। और बड़ी बात यहां पर यह है कि हरियाणा न्यूज की भी लगातार नजर बनी हुई है। बड़ा अपडेट आते ही सबसे पहले आपको अवगत कराएंगे। तो गांव की सरकार है, बीजेपी तैयार है। तो यहां पर पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल आपको बता दें फरवरी में ही खत्म हो गया था और तब से लेकर अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और इससे जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर आज करनाल में होने वाली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा की जाएगी। और कितनी पार्टी तैयार है दंगल में उतरने के लिए, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तमाम नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। तो संगठन के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। तो हरियाणा बीजेपी का चुनावी मंथन आज देखने को मिलेगा और चुनावी मंथन में इस पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े चुनावों से जुड़े जो एस्पेक्ट हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और बड़ी बात यहां पर यह है कि इस बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम मनोहर लाल करेंगे। इसका मतलब आप सीधे तौर पर यह समझ सकते हैं कि प्रदेश में जो गठबंधन सरकार है वो पंचायती दंगल में उतरने के लिए तैयार है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता कमरजीत जुड़ गए हैं। कमरजीत, क्या ये बैठक शुरू हो गई है? और बैठक शुरू हो गई है तो कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल है? अगर बात करें तो तमाम जो बीजेपी के जो नेता हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, एमएलए हैं, जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ा जा विधायकों के साथ अगर बात करें सांसदों की पहुंचने की उम्मीद है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो पुलिस ने चारों तरफ से पूरा का पूरा जो मामला है वो सील किया हुआ है। किसी को आने जाने की कोई भी किसी तरह की इजाजत नहीं है। लेकिन बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं और तमाम जो सांसद हैं वो पहुंच रहे हैं। लेकिन इस मीटिंग में अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल वो नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। लेकिन इस मीटिंग को लेकर अहम बात एक जरूर है कि पंचायती चुनाव को लेकर ये मीटिंग करवाई ले ली जा रही है और मीटिंग को लेकर कहीं ना कहीं फैसला आ सकता है निकाय चुनाव को लेकर। और उसके साथ पंचायती चुनाव को लेकर काफी समय निकल चुका है, जो पंचायती चुनाव थे उसको लेकर लेट हुआ है। यही कारण है कि आज करनाल में मीटिंग बुलाई गई है। जी कमरजीत, यहाँ पर कल खुद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो उन्होंने पूरे संकेत भी दिए थे कि हम तो तैयार हैं पूरी तरीके से, चुनाव आयोग का ये विषय है, उनको तय करना है।
देखिए, अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया बनाई हुई है, जितने भी ड्रा निकालने थे वो निकाल लिए गए हैं। और इसके साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का पेज था, हाई कोर्ट की पेज की वजह से कहीं ना कहीं चुनाव अटकते जा रहे थे। लेकिन फिलहाल अब देखना यह होगा कि आज की मीटिंग के बाद क्या निकलता है, क्या इसमें निकलता है। अहम मीटिंग है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों बीजेपी ने कहा था कि हम अपने सिंबल पर भी पंचायत चुनाव, सरपंच का, जिला परिषद का और ब्लॉक समिति का लड़ेंगे। कहीं ना कहीं सब बड़ा पेज तो यही है। इसी को लेकर आज मीटिंग है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, जहां अदर लोगों से जो बात हुई है, जो इस चीज की पूरी जानकारी रखते हैं, उनका यही कहना है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज की मीटिंग है। जी चलिए कमरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा तुरंत आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, इस मामले पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंगला जुड़ गए हैं। अजय सिंगला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। अजय सिंगला जी, कांग्रेस कितनी तैयार है इस पंचायती दंगल में उतरने के लिए? कांग्रेस भी तैयार है और हरियाणा की जनता भी तैयार है जी। हरियाणा की जनता पूरी तरह से इस बार भाजपा को उनकी दमनकारी नीतियों से पीछा छुड़ाने के लिए कांग्रेस की तरफ देख रही है। और कांग्रेस तो हर समय चुनावी मूड में है। जब मर्जी चुनाव करा ले, हम तैयार थे, हैं और रहेंगे हमेशा। अजय सिंगला जी, ये कॉन्फिडेंस किस वजह से आ रहा है कांग्रेस के भीतर? देखिए, ये तो पिछले आम चुनाव में हो गया था कि भाजपा को हरियाणा की जनता ने सत्ता से बाहर निकाल दिया था। वो 40 पर आ गए थे और कांग्रेस कहां की कहां पहुंच गई थी। तो ये तो एक सबक लेना चाहिए भाजपा को। और जो अब उनकी दमनकारी है, लोकतांत्रिक नीतियां चल रही हैं, जन विरोधी नीतियां चल रही हैं, जनता तैयार बैठी है उनको सबक सिखाने के लिए। ये तो सामने नजर आ रहा है हर जगह। अजय सिंगला जी, बीजेपी की अब से थोड़ी देर बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, तो इसी तरीके से कांग्रेस की बैठक कब होगी? तमाम नेता कब एकजुट होंगे एक जगह पर, ये बता सकते हैं आप? तमाम नेता, तमाम कांग्रेस एकजुट हैं। ये केवल मीडिया की बनाई हुई बातें हैं। अभी आपने देखा, हमारी इकट्ठी मीटिंग भी हुई है हुड्डा साहब के निवास स्थान पर। सभी कांग्रेसी इकट्ठे थे। बिखराव भाजपा में हो सकता है, कांग्रेस में नहीं। कांग्रेस इकट्ठी है और इकट्ठी होकर ही चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। चलिए अजय सिंगला जी, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जुड़ गए हैं, विजेंद्र सिंगला। विजेंद्र सिंगला जी, विजेंद्र चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। एक बार मेरा नाम दुरुस्त कर दीजिए, तब तो मैं कोई बात कहूंगा। जी विजेंद्र चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी विजेंद्र चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। हेलो विजेंद्र चौहान जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ, आप मेरा नाम भी ठीक से नहीं जानते हैं। दुरुस्त हो गया विजेंद्र जी, दुरुस्त हो गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सवाल पहला यही कि जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को उखाड़ने के लिए जनता तैयार है, तो बीजेपी कितना तैयार है इस पंचायती दंगल में उतरने के लिए? कांग्रेस जो स्वयं उखड़ी हुई है, जो लोगों द्वारा भी बारंबार उखाड़ करके फेंक दी गई है, वो कांग्रेस हमें उखाड़ने की बात करती हुई अच्छी नहीं लगती। और जब वो इस तरह की बात उनका कोई नेता करता है तो लोग हंसते होंगे उस पे। मुझे तो कम से कम हंसी आ रही है। अभी कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता मित्र जुड़े हुए हैं आपके साथ चैनल पे, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट है। एकजुट नहीं है साहब। इनके आला कमान की लाठी चली, डंडा लेकर के घूमे इनके प्रभारी, तब जाकर के ये लंच पे इकट्ठे हुए हैं। अगर ये इतने इकट्ठे होते तो लंच पे इकट्ठे होने की इतनी चर्चा होती क्या? हम और आप घर में रोजाना इकट्ठे परिवार में खाना खाते हैं, उसकी कोई खबर बनती है क्या? इनकी खबर बनी कि ये इकट्ठे हुए, अरे 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 इकट्ठे हो गए, इकट्ठे खाना खा लिया, एक टेबल पे बैठ गए। अर्थात दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी इनकी दाल काली है। और जिनकी दाल काली, जिनकी मंशा काली, जिनकी राजनीति काली बातों पर चलती हो, वे इस तरह की बात करें कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ेंगे, तो स्वाभाविक है कि उस पर केवल हंसा जा सकता है, उस पर केवल सवाल खड़े किए जा सकते हैं। जी विजेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी की क्या रणनीति दिखाई देती है पंचायती चुनावों को लेकर, चूंकि पहले ही चुनाव इतना डिले हो चुके हैं, इसको लेकर तमाम सवालात भी खड़े हो रहे थे। जी, मैं एक बार आपका नाम जान सकता हूँ? जी यश खुराना। हाँ यश खुराना जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह चौहान है। एक नाम दुरुस्त कराया करें आप, आपके यहाँ बहुत बार गड़बड़ होती है।
ठीक है जी, वीरेंद्र अब सिंह मैं चौहान जी। हाँ, भाजपा की रणनीति के बारे में मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव, चाहे वो स्थानीय निकाय का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, हर चुनाव को अपनी जो नीतियां हैं, अपने जो सिद्धांत हैं और अपने कार्यों के आधार पर लड़ती है। हम व्यवस्थित संगठनात्मक रणनीति बनाकर चुनाव लड़ने के अभ्यासी हैं। हम हर चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ते हैं। हमारा संगठन है जो बूथ स्तर तक बहुत गहरे उसका विस्तार है, उसमें बहुत व्यवस्थित बैठकें होती हैं, कार्यक्रम बनते हैं, योजनाएं बनती हैं, नियमित रूप से हमारी बूथ स्तर तक की बैठकें होती हैं। और हमारे सामने जो अभी दंभ भर रहे थे एकजुट होने का, इकट्ठे होने का, ये वो कांग्रेस पार्टी है ना मित्रवर खुराना साहब, जिनके 2 अध्यक्ष माने एक अशोक तंवर अपना पूरा कार्यकाल करके, कुमारी शैलजा को बरसों हो गए अध्यक्ष बने हुए, इनके यहाँ आज तक प्रदेश के पदाधिकारी नहीं बन सके, जिलों के अधिकारी पदाधिकारी नहीं बन सके, ब्लॉक के नहीं बन सके। तो जिनका ना संगठन, जिनके नेतृत्व में उनके ही अपने दूसरे नेता अनास्था व्यक्त करते हों, वो पार्टी जिसकी प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा को हटाने के लिए बाकी सारे एमएलए दिल्ली में परिक्रमा करते घूमते हों, बताइए वो हमारा क्या खाक मुकाबला करेंगे। जी वो वीरेंद्र है जी, कहां? कांग्रेस की तरफ से ये भी आरोप लगातार लगाया जाता रहा है कि बीजेपी इसलिए चुनावों से भाग रही है क्योंकि किसान आंदोलन का जो प्रभाव देखने को मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है, इसलिए वो नहीं चाहती कि पंचायती चुनाव हो। बड़ी विचित्र बात है, भारतीय जनता पार्टी चाहे ना चाहे चुनाव होने होते हैं। चुनाव इस देश की व्यवस्था का, संवैधानिक तंत्र का एक हिस्सा है। चुनाव तो हर हाल में होंगे साहब, और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को, मैंने पहले कहा उसी बात को फिर से दोहराऊंगा, पूरी गंभीरता से लेती है, तरीके से सलीके से लड़ती है। चुनावों में देरी की, थोड़ी बहुत जो देरी हुई है उसकी कुछ तकनीकी वजूहात हैं, वो सबको पता है। कोरोना का संकट चरम पे, उस समय चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव से पहले की कुछ तैयारियां होती हैं, उसमें कुछ समय लगता है, कई बार बीच में अदालतों के मामले भी आए। तो कुल मिलाकर थोड़ा बहुत समय अगर चुनाव का आगे पीछे हो गया तो इसमें से कांग्रेस को इतराने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस जरूर किसान आंदोलन पर आश्रित है। आपको ध्यान होगा, मैं फिर से याद दिलाऊंगा आपके दर्शकों को, कि कांग्रेस की जींद जिले की एक नेत्री, उसका वीडियो वायरल हुआ था पिछले दिनों, और उसमें वो कह रही थी कि हमारा तो भट्टा ही बैठ गया था, हमें तो लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया था, हमारा तो नाश ही हो गया था, कांग्रेस तो कहीं बची नहीं थी। भला हो किसान आंदोलन का, हम फिर से जिंदा हो गए या होएंगे इसके बहाने। और आगे अगला वाक्य और खतरनाक था कि किसान आंदोलन के सहारे कांग्रेस को जिंदा करने के लिए हमें पैसा बांटना पड़ेगा तो हम पैसा बांटेंगे, घी बांटना पड़ेगा तो घी बांटेंगे, और तो और उन्होंने ये कहा कि दारू बांटनी पड़ेगी तो भी हम आंदोलनकारियों को दारू पिलाएंगे। तो ये लोग जो आंदोलन को खरीदने के फिराक में हैं, आंदोलन के सहारे आगे बढ़ने के चक्कर में हैं, ऐसे लोगों को हरियाणा की जनता जैसे अब तक नकारा है पिछले कई वर्षों से, उसी तरह से यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि प्रदेश के किसान लगातार बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं, उनको घुसने तक नहीं देते गांव में। और यहाँ पर सीधे तौर पर ये किसानों का कहना है, भले ही पंचायत चुनाव हो जाए लेकिन हम दिखा देंगे कि बीजेपी को बाहर किस तरीके से करना है, जेजेपी को मुंहतोड़ जवाब किस तरीके से देना है। सुनिए, एक तो थोड़ी सी शब्दावली दुरुस्त करनी चाहिए जी। कुछ मुट्ठी भर लोग वो कहीं किसी नेता, किसी कार्यक्रम, किसी आयोजन को भंग करना चाहें, उसमें खलल डालना चाहें तो हो सकता है वो कर लें ऐसा। आपके यहाँ विवाह हो रहा है, बारात आई हुई है और 200 लोग बारात में आए हुए हैं, एक शराबी, एक बदतमीज इंसान, एक मूर्ख आदमी, एक कोई वाहियात इंसान वो सारे समारोह को खराब कर सकता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि सारा समाज वाहियात हो गया। कुछ लोग गलत काम करने वाले, हुड़दंग करने वाले, गैर प्रजातांत्रिक लोग मुट्ठी भर, वो कहीं भी होते हैं। वो अगर इस तरह का काम करेंगे तो ये मत कहिए कि सारे किसान खिलाफ है ना।
ये बात तो सर्वविदित है किस तरीके से मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर तमाम मंत्रियों का किसानों ने विरोध किया है, गांव में घुसने तक नहीं देते, बहिष्कार के पोस्टर तक लगा रखे हैं। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, समझ लीजिए इस बात को। वीरेंद्र जी, आप कुछ लोग कह रहे हैं, हरियाणा न्यूज कितनी दफा दिखा चुका है इस तरह के विजुअल की बड़ी तादाद में वहां पर किसान हैं। हरियाणा न्यूज को अपनी समझ विकसित करनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। सब किसान विरोध में नहीं, समझ विकसित करने की बात नहीं है, तथ्यों पर हम बात करते हैं और तथ्यों के जरिए हमने आपको मालूम दिखाने नहीं, की आप कोशिश की जमीन में रहते नहीं, इसका मतलब आप कह रहे हैं मुट्ठी भर, आपको मुट्ठी भर लगते हैं जो बड़ी तादाद में जो सीएम का कार्यक्रम नहीं होने देते, जो डिप्टी सीएम का कार्यक्रम नहीं देते, सुनेंगे नहीं आप उनको मुट्ठी भर सुनेंगे नहीं आप। जी बोलिए। जिन लोगों ने कुछ हजार भी लोग वो हो सकते हैं, जिन लोगों ने कार्यक्रमों का विरोध किया, खलल डाला, क्या वही किसान है? किसान वीरेंद्र सिंह चौहान भी है। मेरा पूरा गांव किसानों का गांव है, मेरे गांव ने विरोध नहीं किया। मेरे जिले में मुट्ठी भर लोग अगर विरोध करते हैं तो क्या सारा जिला विरोध कर रहा है? कुछ लोग हमारे विरोध में पहले भी थे, आज भी हैं, ये वही लोग हैं। हम इनका मुकाबला करेंगे, इनका सामना करेंगे, हम इनका सामना कर रहे हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? वीरेंद्र सिंह चौहान, कुछ लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के हमेशा खिलाफ थे, वो रहेंगे। वीरेंद्र जी, आपके हिसाब से ये मुट्ठी भर लोग कौन है? आंदोलनकारियों को किसान कहते हैं जब, तो गलत करते हैं। सब किसान खिलाफ नहीं है, सब किसान आंदोलन में नहीं है, ये सच्चाई नहीं है क्या? वीरेंद्र जी, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए मुट्ठी भर लोग ये आपकी नजर में कौन है? आपको नहीं मालूम क्या? ये हमें तो पता है सर, आप बताइए। चलिए मैं बता रहा हूं, सुनिए जरा ध्यान से, मैं बता रहा हूं। ये मुट्ठी भर लोग वो हैं जो कांग्रेस के प्रेरित हैं, जिनको कांग्रेस की उस नेत्री के हिसाब से, उस नेत्री के कहे अनुसार दारू भी भेजी जा रही होगी, घी भी भेजा जा रहा होगा, पैसे भी भेजे जा रहे होंगे। इन मुट्ठी भर लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो खालिस्तान की बात करते हैं। इन मुट्ठी भर लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो नक्सलवादियों को, जेलों में बंद नक्सलवादियों को, भारत के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखने वालों को छोड़ने की बात करते हैं। इन मुट्ठी भर लोगों में कुछ गुमराह हुए किसान भी हैं, जिनको ये कह दिया गया तुम्हारी जमीन तो सरकार ने उद्योगपतियों को दे दी। अच्छा जरा पूछिए किसी से, इन आंदोलनकारियों से पूछ लीजिएगा, क्या किसी एक किसान की जमीन इन कानूनों के कारण किसी उद्योगपति को गई? एक की एक भी नाम नहीं है। और दूसरी बात, मजेदार बात देखिए ना, ये सवाल पूछा करें कभी कभार आंदोलनकारियों से कि भाई अदालत ने कानूनों पर रोक लगा रखी है, निलंबित है कानून, तो काहे का आंदोलन कर रहे हो? काहे को सड़कें रोकी हुई हैं? काहे को लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है? ये सवाल पूछना चाहिए ना। कानून निलंबित हैं, कानून लागू नहीं है, ये राजनीति कर रहे हैं और वो सरेआम कह रहे हैं हम तो राजनीति कर रहे हैं। तो हमारे खिलाफ आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ हमारे खिलाफ राजनीति कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं अजय सिंगला जी। अजय सिंगला जी, आपने सारी बात सुनी वीरेंद्र सिंह चौहान जी की, क्या कहना चाहेंगे आप? यस जी, मुझे बहुत आपत्ति है और हर भारतीय को भी होनी चाहिए और होगी कि आदरणीय प्रवक्ता ने भारत के नागरिकों को, किसान भाइयों को, यहाँ के अन्नदाताओं को गाली जैसे शब्दों से अपमानित किया। शराबी और दंगई और पता नहीं क्या क्या शब्द बोले जिनका मैं अपने मुंह से उच्चारण नहीं करना चाहूंगा। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपने अपनी बात रखी थी, एक एक करके अगर बात रखेगा तो दर्शक भी बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपसे आग्रह मैं कर रहा हूँ, एक एक करके बात रखिए। आपने अपनी बात रखी, अजय सिंगला जी ने। सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। जी अजय सिंगला जी बोलिए। यस जी, भारत के किसी भी नागरिक को अपशब्द या गाली देना अगर भाजपा की संस्कृति बन चुका है तो हम इसकी निंदा करते हैं। दूसरी बात रही लाठी की, लाठी भाजपा चला रही है, भाजपा सरकार, जजपा सरकार चला रही है किसानों पर, हमारी माओ बहनों बच्चों पर जेल में डालने का काम, गोली चलाने का काम भाजपा जजपा सरकार कर रही है। बाकी बात रही चुनाव की, इनके सभी केंद्रीय मंत्री हार गए थे पिछले चुनाव में, ये भूल जाते हैं कोई भी केंद्रीय मंत्री नहीं जीता था और हुकूमत की सरकार में इन्होंने जजपा के, जिन्होंने इनको यमुना पार फेंकने का वादा किया था, उनके साथ सरकार बनाई है। अजय सिंगला जी, कांग्रेस के हिसाब से क्या लगता है कि इस पंचायत चुनाव में जब भी तारीखों का ऐलान होगा, अजय सिंगला जी, हिंदुस्तान के हरियाणा की हकीकत, जमीनी हकीकत क्या है और जिनके नेता, अजय सिंगला जी, कांग्रेस इस बात को लेकर क्या समझती है कि पंचायत चुनाव में किसान आंदोलन का असर देखने को मिल सकता है? करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कांग्रेस को।
कांग्रेस पूरी तरह से दृढ़ता से चुनाव के लिए तैयार है और वो जीतेगी और बिल्कुल जीतेगी। अजय सिंगला जी से केवल एक सवाल पूछ लीजिए। अजय सिंगला जी, आपकी जिस नेत्री ने आंदोलनकारियों को दारू, घी, पैसे देकर, हमने कभी किसी को गाली नहीं उसके निकाली। खिलाफ आपने क्या किया? आप एक क्या किया उसके खिलाफ आपने, बताइए लोगों को। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप किसी भी भारतीय नागरिक को गाली निकाले, उसको शराब भी कहे। आप बताइए, दारू भेजने की बात की आपकी नेत्री ने आंदोलनकारियों को। किसी की विचारधारा आपसे अलग हो सकती है, लेकिन टीवी पर बैठकर गाली गलौज करना ये भाजपा की संस्कृति बनती जा रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम इसके खिलाफ सवाल ही तो पूछा, जवाब क्यों नहीं शालीनता होनी चाहिए, संयम होना चाहिए। सिंगला जी, जवाब क्यों नहीं देते आप? एक छोटी सी बात नहीं करना। शालीन सिंगला जी, सिर्फ ये बता दीजिए, उस नेत्री को आपने पार्टी से निकाल दिया क्या, जो ये कह रही है दारू मिला के हमारे कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे? जिनको आपने इतने गंदे शब्दों से आप संबोधित किया, आप इतनी निर्लज्जता दिखा रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे सीधे सवाल का। लेकिन आपके जैसे आप सीधा सवाल वाले लोगों को टीवी चैनल पर नहीं सवाल कर रहा हूँ। क्या आपने दारू भेजकर कांग्रेस जिंदा करने वाली नेत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई करी? बताइए। शालीन है आपको बड़े हैं, आपने निकाल दिया उसको कांग्रेस से। किसी भी व्यक्ति ने कोई शराब पिलाई है, कोई दंगा किया है, वहां पर कोई देश विरोधी नारे लगाए हैं, आपने उस नेत्री को कांग्रेस से निकाल दिया क्या? वीरेंद्र जी मुद्दे पर आते हैं ना, मुद्दे पर उनसे सवाल पूछने दीजिए। ठीक है, जितनी हो गई व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई। सरकार दे दीजिए। अजय सिंगला जी, सवाल का जवाब दीजिए। अजय सिंगला जी, वहाँ पर बैठे हुए अगर कोई गलत लोग हैं, उनके विरुद्ध कैसे कार्रवाई की जाती है? अजय सिंगला जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि कांग्रेस इसको किस नजरिए से देख रही है कि जब भी पंचायती चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, कांग्रेस को क्या लगता है कि किसान आंदोलन का असर इस पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा? और हाँ, तो आपका जवाब क्या है? और इसके साथ साथ एक और मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? ये फैसला हाईकमान ने करना है। बतौर कांग्रेस प्रवक्ता अभी मेरे बारे में इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। हमारी अध्यक्षा शैलजा जी के अनुसार जो भी मीटिंग में फैसला होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक, अजय सिंगला जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल यह, अंतिम सवाल यह है, 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही जाती है और इससे इसका दायरा बढ़ाने को लेकर भी बात कही जा रही है। तो आपको लगता है कि 50% अगर महिलाओं को पंचायती चुनाव में आरक्षण मिलेगा तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा? बीजेपी का क्या दृष्टिकोण है इस मामले में? देखिए, ग्रामीण जो नेतृत्व खड़ा हो जी, पंचायती राज में नया रक्त, नई ऊर्जा, नए लोग नेतृत्व करने के लिए आगे आए, इसी के लिए हमने 50% आरक्षण की बात की, उस दिशा में हम बढ़े जी। हम पिछले पंचायत के चुनावों में जब इस दिशा में बढ़े थे कि शिक्षित लोग ही चुनाव लड़ेंगे, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय की थी हमने, तब भी कांग्रेस के लोगों ने, कामरेडों ने, वामपंथियों ने, लोकदलियों ने, सबने खिलाफत की थी। यानी हमारी दृष्टि क्या है, गांव की लीडरशिप वो बेहतर, उत्तम नेतृत्व हो, बेहतरीन नेतृत्व हो, और इनकी कोशिश ये है कि गांव आगे नहीं बढ़ना चाहिए। गांव में पढ़े लिखे लोग नेतृत्व करने के लिए नहीं आने चाहिए, गांव की बेटियां बहनें वो लीडरशिप में नहीं आनी चाहिए। हम में और इनमें यही अंतर है। हम अपनी नीतियों के को लेकर के, अपने कार्यक्रमों को लेकर के ये चुनाव लड़ेंगे और हमें विश्वास है, हमारे विचार में, हमारी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग अधिक से अधिक संख्या में चुनकर स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव में आएंगे। बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, चुनाव किस स्तर पर चुनाव सिंबल पर लड़ना है, किस स्तर पर सिंबल पर नहीं लड़ना है, ये पार्टी संगठन, पार्टी नेतृत्व तय करता है। आज करनाल में दिन भर चुनाव से जुड़े विभिन्न मसलों पर प्रदेश भर का नेतृत्व मंथन करेगा। इस संबंध में जो आधिकारिक निर्णय होगा वो ऑफिशियली आपको सूचित कर दिया जाएगा, मीडिया के माध्यम से भी वो जनता तक जाएगा, हम भी लोगों के बीच में उसको लेकर जाएंगे। ठीक है, वीरेंद्र सिंह चौहान जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो संगठन मजबूत करने पर पूरा फोकस है और इसके साथ साथ यहां पर यह बात भी आ रही है कि सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो गांव की सरकार है, बीजेपी तैयार है और करनाल में जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है उस पर हरियाणा न्यूज की भी नजर लगातार बनी हुई है। बड़ा अपडेट आते ही सबसे पहले आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।